गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पी ब्लॉक का 5वां पार्ट है। कल अपन ने फॉस्फीन या फॉस्फोरस के अप्रूव इस प्रकार के कुछ टॉपिक पढ़े थे। आज उसके आगे फॉस्फोरस के हैलाइड पढ़ेंगे। फॉस्फोरस के जो हैलाइड होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है जैसे कि इसमें दिख रहा है PX3 टाइप का, और एक होता है PX5 टाइप का। हालांकि हम 15 वर्ग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन में हमने ऐसी व्यवस्था नहीं पढ़ी थी। उसका कारण आपको बताया था कि नाइट्रोजन के अंदर डी जो आपका कक्षक है वो एक एब्सेंट होता है, अनुपलब्ध होता है, जबकि फॉस्फोरस भी 15 ग्रुप का ही एलिमेंट है, जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन के नीचे पाया जाता है। लेकिन इसमें जो भाई ये तो जो है वो पी कक्षकों की वजह से बन रहे हैं, जबकि ये किस रीजन से बनेगा? ये बनता है आपका, इसका कारण है PX5। एक्स यहाँ पे हेलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एफ यहाँ पे आपका, एक्स आपका हेलोजन समूह है। बट इसका जो आपका PX5 बनने का जो कारण था, इसका कारण ये था कि रिक्त जो डी कक्षकों की उपलब्धता है, उस वजह से यहाँ पे PX5 प्रकार के फॉस्फोरस हैलाइड देता है। यानी कि फॉस्फोरस कितने प्रकार के हैलाइड देगा? दो प्रकार के। एक देगा आपका PX3 और दूसरा देगा PX5। तो हम इनके हैलाइडों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अब ध्यान देना, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये टॉपिक डाल लेना, फॉस्फोरस के हैलाइड बड़ा टॉपिक है, इसको डालो आप, फॉस्फोरस के हैलाइड ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको लिखना है कि फॉस्फोरस के मुख्यतः दो प्रकार के हैलाइड होते हैं, एक होता है PX3 और एक होता है PX5। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड है। अब हम सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, अपने जो सिलेबस में है और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी जो मतलब यूजफुल, या आप इसको जीव मान लो स्टेबल, वो आपका जो है वो आपका क्लोराइड के प्रोडक्ट ही हैं, जैसे कि PCl3, PCl5 यही हैं। बाकी कुछ बनते नहीं है, कुछ बनते हैं तो अनस्टेबल होते हैं, जल्दी सी वो वापस से, जैसे PI5 पॉसिबल नहीं है, बनता है PI3 भी अपन चाहिए तो वो भी अपने को ताज़ा चाहिए उसको बनाने के लिए। फॉस्फोरस और फिर ब्रोमीन को अपन ऐसे बनाते हैं, वो सब बताएंगे आगे। हाँ, PCl3 और PCl5 को कैसे बनाते हैं, ये वाली बातें जो हैं वो अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे, PCl5 और PCl3 का। ठीक है। अब सबसे पहले आपका टॉपिक है PCl3 वाला, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। अब सबसे पहले विरचन की बात आ जाती है, यानी कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड को बनाने की बात आ जाती है। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड को कैसे बनाया जाता है? देखो, सबसे पहले तो ये सफ़ेद फॉस्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित की जाती है। सफ़ेद फॉस्फोरस है, ये आपको पता है, PO4 अभी अपन पढ़ के आए हैं कल ही। PO4 आपका सफ़ेद फॉस्फोरस है, इसको शुष्क क्लोरीन के ऊपर गर्म ये करा रहे हैं प्रवाहित। तो यहाँ पे देखो P4, यानी कि यहाँ पे 4 फॉस्फोरस हैं, तो एक PCl5 में ओनली एक फॉस्फोरस काम आ रहा है, यानी कि 4 PCl3 बन सकते हैं। तो 4 PCl3 बने, यानी कि 4 या 12, क्लोरीन कितनी काम आ सकती है अपने को? 12। तो अपन ने 6Cl2 लगा दिया। दिस इज बैलेंस रिएक्शन, ऐसा अपन कर सकते हैं, नॉर्मली बात है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इसे क्या कर सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2 की रिएक्शन सफ़ेद फॉस्फोरस के साथ गर्म करके भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे P4 है, और थायोनिल क्लोराइड क्या है? SOCl2। तो यहाँ पे 4 हैं तो 4 PCl3 बन सकते हैं मैक्सिमम। S जो है सल्फर है, ये SO2 के रूप में उड़ गई। साथ में ये डाइसल्फाइड क्लोराइड भी बन रहा है यहाँ पे, H2Cl2, 4H2Cl2 भी बन रहा है यहाँ पे। इसके केस में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2H2Cl2 और ये 4SO2 गैस। इसके केस में आपको चाहिए कि कितना रिक्वायरमेंट है, 4 दूना 8, तो 8 SOCl2 कर दीजिए। सिंपल से बैलेंस रिएक्शन होती है। उसके बाद आपको गुणधर्म की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है, गुणधर्म की बात कर सकते हैं इसको केस में कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुणधर्म क्या है। ठीक है। अगर इसकी गुणधर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म में ये एक रंगहीन तेलीय द्रव होता है। PCl3 जो रंगीन है लेकिन एक तेलीय द्रव सा होता है, मतलब पानी की तरह नहीं होता, जैसे तेल होता है ना, ऑयली, मतलब ऐसे चिकना और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा सा, इस टाइप का होता है ये। अब बात करें रासायनिक गुणधर्मों की, तो रासायनिक गुणधर्म में देखा जाए तो इसके केस में अपने को जैसे PCl3 जो है वो नमी
उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है, जिससे HCl उत्पन्न हो जाती है। जैसे जल में H2O वगैरह होता है, H2O में क्या है H+ वगैरह मिल जाता है, तो ये उसको अपघटित कर देता है, तो वहाँ से HCl, जैसे कि दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है PCl3 की, यहाँ पे PCl3 है, PCl3 की रिएक्शन हो रही है 3H2O से, तो ये 3 HCl दे दिया, HCl गैस सफ़ेद धूम, और ये H3PO3 बन गया। क्या बन गया? ये H3PO3 बन गया इसके साथ उपस्थिति में हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ मुक्त कर देता है। यानी कि एसिटिक अम्ल भी अगर या एथेनॉल हो या OH समूह युक्त कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता है, एथेनॉल का पता है, ये भी इनसे रिएक्शन करके H+ प्रोवाइड कराते हैं, ये भी H+ दे दें, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखो एसिटिल क्लोराइड बन गया, ये एथिल क्लोराइड बन गया, ये वही दे रहे हैं यहाँ पे आगे जाके रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें ये क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे दोनों। बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करना चाहे तो अपन कह सकते हैं इसकी आकृति सेम एज, जैसे आपने अमोनिया देखा था, इसकी आकृति पिरामिडीय होती है। इसमें sp3 एक p, जो sp3 है वो p पर एक लोन पेयर होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रोजन पे होता है, यहाँ Si किसके ऊपर होता है? फॉस्फोरस के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे सेम एज इसी पे दिख रहा है, लेकिन संकरण तो sp3 है, जैसे अमोनिया का होता है 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसकी आकृति दिखाई दी है आपको, जैसे अमोनिया की होती है वैसे इसकी आकृति है, पहले ही बोल रखा है आपको। अब बात करते हैं फॉस्फोरस के पेंटाहैलाइड की। ये फॉस्फोरस का जो ट्राईहैलाइड था उसके केस में हमने ओनली फॉर PCl3 पढ़ा है, और PCl3 अपने को आगे अपने सिलेबस वगैरह में ये काम भी आता है, PCl3 के केस में ये चीज़ें काम आती है। ठीक है, अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात कर लेते हैं अपन। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 ही अपन इसमें भी इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले विरचन की विधियाँ। PCl5 जो सफ़ेद फॉस्फोरस की उपस्थिति शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में कराई जाती है, जैसे वहाँ पे आपने क्या कराया था, शुष्क फॉस्फोरस यही था आपका सफ़ेद फॉस्फोरस और शुष्क Cl2, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन आधिक्य में बन जाता है। इट मीन्स देखो ये इसको ऐसे समझ सकता है, जैसे कि आपने अभी PCl3 बनाया, PCl3 की रिएक्शन करा दो आप Cl2 से, यानी कि Cl2 आधिक्य हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ कौन क्रिएट हो जाएगा? PCl5 हो जाएगा, यानी कि PCl3 से भी PCl5 को बनाया जा सकता है। और अगर डायरेक्ट भी आप सफ़ेद फॉस्फोरस को शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में रख लेते हो, जैसे वहाँ पे आपने यहाँ इतनी क्लोरीन नहीं ली थी, वहाँ पे याद करो आपने कितनी क्लोरीन ली थी, कम ली थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको PCl3 क्रिएट करना था, तो वहाँ पे 4 या 12 आपने 6 लगाया था, वहाँ पे क्या लगाया था? P4 6 Cl2 और 4 PCl3 बनाए थे। यहाँ पे क्या करना है? क्लोरीन का आधिक्य लेना है। जैसे ऐसे यही हो गया, जैसे मान लो आपने पहले सफ़ेद फॉस्फोरस के साथ 6 Cl2 लिया था और आपने ये बनाया था, 4 बने थे आपके। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ वापस से 4 अब ये क्या लेना पड़ेगा आपको? 4 ये Cl2 और ले लिया, इट मीन्स ये 4 PCl3 4 Cl2, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 PCl5। यानी बात वो, इट मीन्स से PCl3 से Cl2 ऐड करा के अपन इससे PCl5 बना सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि सफ़ेद फॉस्फोरस में अपन आधिक्य में शुष्क Cl2 ऐड कर देते हैं, तो भी डायरेक्ट PCl5 का निर्माण हो जाता है। तो ये PCl5 की कहानी है। और PCl5 से हम अच्छा मुझे याद आ गया, अब आपको भी याद आ गया होगा, अपन ने PCl5 का विघटन कराया था और Cl2 ये PCl3 और Cl2 बनाया था, फिर कहाँ तक क्रियाकारक कम है उत्पाद ज़्यादा है, कई जगह ऐसे करे हैं अपन ने। रिएक्शन याद आई है आपको? ही सामने में काम आई थी रिएक्शन। चलो ठीक है, जल्दी याद आ गई आपको, यही तो खास बात आप में। इसे फॉस्फोरस पर अभी जो आपका ये बना था ना SOCl2 SO2Cl2 के साथ भी इसकी रिएक्शन को बनाई जा सकती है। तो देखो SO2Cl2 से भी इसकी रिएक्शन को बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर भी वही बात है, अपने को तो मतलब किससे था? देखो वहाँ पे अपन डायरेक्ट 10Cl2 ले रहे थे, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ था सिस्टम SO2Cl2 से, तो यहाँ पे भी Cl2 कितने काम आ रही हैं? तो 10 ही ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पर भी कितनी ले लेते हैं? 10 ही ले लेते हैं, इसकी कहानी ख़त्म कर देते हैं एक साथ ही 10 लेके इसको एक साथ चैप्टर को 10 लेने का मतलब था कि जैसे ये आपका PCl4 आपका ये था P4 प्लस SOCl2 और Cl2, तो एक SOCl2 में SO2Cl2 में
एक Cl2 तो 10 लेंगे तब जाके वो वाली फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे आपके वही 4 PCl5। अब क्या हुआ 10 ऐसे केसेस SO2 अलग से निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 10 SO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली चीज़ें। उसके बाद इसके गुणधर्म आएंगे। गुणधर्म के अंदर सबसे पहले इसके भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले इसका कौन सा गुणधर्म आएगा, PCl5 एक हल्का पित्त सफ़ेद पाउडर होता है। PCl5 जो है हल्का पित्त सफ़ेद पाउडर होता है। अपने जहाँ पे PCl5 पर ये होते हैं ना, इनको बहुत ही मतलब ये ज़्यादा मतलब ऐसे आसानी से मतलब स्टेबल नहीं है अपनी कंडीशन के अंदर, या फिर किसी के साथ जैसे कि सनलाइट में टूट टाट जाते हैं, या फिर इनको क्या करते हैं डार्क बोतलों में ऐसे इनको ढक के अच्छे से रखा जाता है। इनको आप देखना कभी लैब में। रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो PCl5 केमिकल रिएक्शन के अंदर PCl5 नम वायु में ये जल अपघटित होकर POCl3 देता है। बहुत खास बात है इसकी। और अंत में क्या करेगा ये फॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि PCl5 पे जल के साथ रिएक्शन कराया भाई साहब को, क्या कर दिया ये POCl3 और 2HCl। और POCl3 जो है वो भी आगे जाके जल से क्रिया करेगा और H3PO4 और 3HCl दे देगा। अब इस बात को थोड़े सी स्ट्रक्चर के आधार पे समझा देते हैं तो बेटर रहेगा। देखो कॉपी पेन ले लो एक्स्ट्रा अलग से। जैसे कि ये फॉस्फोरस है, अगर मैं बात करूँ PCl5 की स्ट्रक्चर की तो ये कुछ इस प्रकार से, ये 5 Cl इसके एक इधर उधर ऐसे कुछ करके जोड़े रहते हैं। एक अपन इसको ऊपर की ओर जोड़ देते हैं, जोड़ दिए 5 Cl। अब जो जल है वो देखना कैसे इसको अपन क्रिया कराते हैं। जो जल है ना, अब देखो ये ऑक्सीजन, ये Cl, ये ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है एक HCl, ये दूसरा Cl, और ये ऑक्सीजन डायरेक्ट किससे जुड़ेगा डबल बॉन्ड फॉस्फोरस से। ऑक्सीजन किससे जुड़ जाता है डबल बॉन्ड फॉस्फोरस से। यानी कि PCl5 में से अगर आप स्ट्रक्चर को यूं दिमाग में ना लो तो सिंपल से यूं कह सकते हैं ये आपका PCl5 की अपन यूं बना देते हैं एक बार, ये आपका Cl और ये Cl है। ऐसे आपका जो जल होता है ये लो H2O, तो यहाँ से आपका क्या कर लेते हैं अपन, जो आपका जल जैसे कि ये HCl निकल गया, एक HCl इधर से निकल गया। अब ये जो ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस से जुड़ जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट है वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो किस तरह से दिखाई देगा POCl3 ऐसे दिखाई देता है, ऑक्सीजन P के साथ डबल बॉन्ड और 3 Cl। अब बात आगे करते हैं कि ये जो POCl3 है वो भी जल के साथ रिएक्शन करेगा। जी हाँ कर लेता है, इसको क्या दिक्कत आ रही है। और ये कौन सा एसिड बन जाता है फॉस्फोरिक। जैसे मैं बात करूँ POCl3 की, यानी कि ये आपका POCl3 है, क्या है POCl3। अब ये क्या करेगा 3 जल इसमें जोड़ देते हैं, 3 क्या जोड़ देते हैं जल। ये लो अपन ने अलग अलग प्रकार से 3 जल को जोड़ दिया है। ठीक है, अब जैसे ये कैसे होगा HCl निकल गया, एक HCl निकल गया, एक HCl निकल गया, तो POCl3 प्लस 3H2O क्या निकलेगा 3HCl। और क्या हुआ ये तीनों OH कहाँ जुड़ जाएंगे P के साथ, फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाएंगे। यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो इधर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है, लास्ट इसका ऑप्शन है, और 3HCl निकल जाता है। ये फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड में क्या था अपने पास, फॉस्फोरिक एसिड में P डबल बॉन्ड O था और 3 अपने पास OH थे। अभी अपन इस टॉप यानी कि 15 ग्रुप का चैप्टर का लास्ट पॉइंट, ये नाम लेना ही थोड़ा गुना लगता है यहाँ पे। ये अपना 15 ग्रुप का लास्ट टॉपिक फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल होंगे, जिनमें इस प्रकार के अपन स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। कभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कैसे याद करना, बहुत सिंपल है, इनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। इनमें आपको कभी स्ट्रक्चर वगैरह में क्या दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एक चीज़ें बना देता है। या फिर गर्म करने पर PCl5 ऊर्ध्वपातित होता है, परंतु अधिक गर्म करने से वियोजित भी हो जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि PCl5 को तोड़ देते हैं तो ये PCl3 और Cl2 में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अपन अगर बात करें PCl5 की OH समूह युक्त कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया कराकर उन्हें क्लोरो व्युत्पन्नों में परिवर्तित किया जाता है। ये रिएक्शंस, ये इनका मुख्य गुणधर्म है। PCl5 का क्या है
PCl5 का तो ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि ये ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन युक्त का मतलब जैसे कि आपका एसिटिक अम्ल है, आपका एल्डिहाइड कीटोन है, या जैसे आपका अल्कोहल है, ईथर है, इस टाइप के साथ ये क्या करता है, POCl3 इसका फेवरेट प्रोडक्ट है। POCl3 क्या है, फेवरेट प्रोडक्ट है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे एथेनॉल दिखा रखा है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रखी है PCl5 से। जैसे मैं आपको एथेनॉल की कहानी बता दूं आपको एथेनॉल की, एथेनॉल आपको C2H5 और OH इस प्रकार से नजर आता है। अब देखो इसकी रिएक्शन अपन कराना चाहते हैं PCl5 से, किससे करा दें, PCl5 से। जैसे मैंने PCl5 की बात करूं तो PCl5 को मैं कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं कि मेरे को पता है इस PCl से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 5। देखो मैंने 3 नीचे लगा दिए, एक इधर लगा दिया मैंने, तो इसके साथ मैंने एक HCl निकाल दिया, और ये जो Cl था यहाँ पे, ये देखो किसके साथ चला गया, C2H5 के साथ चला गया। ये Cl किसके साथ चला गया, C2H5 के साथ। अब देखो इधर क्या निकल गया, HCl, इधर क्या बच गया, C2H5, और ये नीचे वाला Cl यानी कि एथिल क्लोराइड। बीच में क्या बच रहा है आपका, ये क्या बच रहा है आपका, P डबल बॉन्ड O और Cl3, POCl3। तो सेम एज प्रोडक्ट आपके सामने क्या नजर आया, अल्कोहल PCl5, जैसे मैंने भी बताया C2H5 Cl, POCl3 और HCl। इसी प्रकार ये एसिटिक एसिड है, इसके साथ भी यही इसका काम है, वही सेम एज बात होती है, ठीक है। ऐसे PCl5 जो है वो सूक्ष्म विभाजित धातुओं के साथ कर्म करने पर भी संगत क्लोराइड बना देते हैं। जैसे कि सिल्वर है, इसके साथ अगर गर्म करें तो AgCl बना देता है। टिन है, टिन के साथ भी SnCl4 और PCl5 दे देता है। ये इसकी खासियत होती है। बात करें इनके उपयोग की, इनका उपयोग कुछ कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। जैसे कि मैंने कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया, अपन एथिल क्लोराइड बनाया, मतलब एसिटिल क्लोराइड बनाया, है ना। ये इस प्रकार के हैलोजन यानी क्लोराइड युक्त कार्बनिक यौगिक बनाने में इनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इनको एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी करा देते हैं, लेकिन इन्हीं में प्रोडक्ट उनके समा जाते हैं। बात कर लेते हैं PCl5 में 2 बंद अक्षीय तथा 3 बंद निरक्षीय होते हैं। जैसे आपको पता है अपन sp3d संकरण की बात कर रहे थे VBT में, यानी कि वेस्पर थ्योरी पढ़ाई थे, तभी भी हमने PCl5 पे अच्छा खासा डिस्कशन किया था, ये आपको पता है, उसके अंदर ऊपर चर्चा की थी अच्छे खासे से, और आपको समझाया था। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे PCl5 की स्ट्रक्चर, जैसे कि एक त्रिभुज सा बना हुआ है, और ये जो आपके 2 जो बॉन्ड हैं, जैसे आपको मैं बताता रहता हूँ क्लास के अंदर बुक लेके कि ये बुक के तीनों बुक के फेस पे हैं, और ये एक बुक के ऊपर की तरफ होता है और एक बुक के नीचे की तरफ होता है। इसको अपन कह सकते हैं, इसकी जो संकरण है जैसे कि आपको पता है sp3d संकरण है। आकृति जो है इसकी त्रिभुजीय द्विपिरामिड आकृति है। इसकी कौन सी आकृति है, त्रिभुजीय द्विपिरामिड। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, इस प्रकार के संकरण भी पूछ सकता हूँ, इनके मतलब ज्यामिति पूछ सकता हूँ, इस प्रकार की चीज़ें सब टेस्ट में आने वाली चीज़ें हैं, है ना। बंदकोण है, बंदकोण ये 3 के कारण तो इसका 120 है, और ये इन 2 के संपर्क में आने से ये 90 डिग्री का एंगल देता है। त्रिभुजीय द्विपिरामिड, जैसे त्रिभुज है फिर द्विपिरामिड है ना, बाइपिरामिडल शेप है। अब बात करते हैं इनकी आगे, जो मतलब कहने का द्रव्य तथा गैसीय अवस्था की संरचना है। जैसे द्रव्य तथा गैसीय प्रावस्था में PCl5 की संरचना त्रिभुजीय द्विपिरामिड होती है। 3 निरक्षीय, मतलब जो निरक्षीय का मतलब ये जो 3 Cl जुड़े हुए हैं, इनको अपन निरक्षीय बोलते हैं। 3 Cl, जैसे कि ये 1 2 और ये 3, इनको अपन निरक्षीय बोलते हैं, इक्विटोरियल बोलते हैं। PCl आबंध समतुल्य हैं, जबकि 2 अक्षीय एक्सिलरी, मतलब x के सापेक्ष, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इनको अपन एक्सीय बोलते हैं, है ना, एक्सिलरी बोलते हैं। PCl आबंध निरक्षीय आबंधों से बड़े होते हैं। बोला जाता है कि जो अक्षीय एक्सिलरी जो PCl आबंध हैं वो निरक्षीय आबंधों से बड़े होते हैं, क्योंकि निरक्षीय आबंध युगलों की तुलना में अक्षीय आबंध युगल अधिक प्रतिकर्षण होते हैं। लेकिन जैसे एक बार बताया था मैंने, क्या सभी कुछ खास नहीं होता है। माना जाता है कि इनकी लगभग लेंथ ठीक सी होती है, बट फिर भी अपने को ये बात याद रखनी है कि ये जो 2 बॉन्ड है उनकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसलिए तो जैसे अपन कभी इसको तोड़ते हैं तो ये जो इसके एक्सीय बॉन्ड है वही टूट जाते हैं इसके अंदर से, ये त्रिभुज वाले नहीं टूटते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी ठोस प्रावस्था में संरचना की। ठोस प्रावस्था में संरचना की बात करते हैं तो ठोस प्रावस्था में PCl5 एक आयनिक ठोस
देखो ये दोनों बात काम की है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है, इसका तो संकरण भी पूछा जाता है, स्ट्रक्चर भी पूछी जाएगी। अब देखो अपने PCl 4+ यानी कि 1 Cl- चला गया। अब इसका संकरण भी देखा जाए तो इसका संकरण ओनली sp3 रह गया। बात करें इसके संकरण की तो इसका संकरण तो भैया sp3d से भी ऊपर चला गया, sp3d2 हो गया। ये तो चतुष्फलकीय है क्योंकि इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड पेयर ही है, चतुष्फलकीय हो गया ये तो। और ये देखो ये अष्टफलकीय हो गया, ये यहाँ था आपका Cl, ये अष्टफलकीय हो गया, इसमें 6 Cl है। ये वाला जो है इसमें क्या है 6 Cl है, PCl6 - 6 Cl है, यहाँ पे Cl है, ध्यान देना इस बात को। तो ये क्या है, ये यहाँ पे Cl है 6, माइनस चार्ज है इसके ऊपर, इसका पूरे का माइनस चार्ज है, ठीक है। तो अष्टफलकीय है, इसके अंदर क्या है अष्टफलकीय, sp3d2 संकरण हो जाएगा इसका। तो ये डिपेंड कर रहा है इनके केस में। अब अपन फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फॉस्फोरस की ऑक्सी अम्लों की बात करेंगे कि फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, उनके द्वारा बनाएंगे। इसकी चर्चा अपन अगले चैप्टर में करेंगे क्योंकि आज थोड़ा छोटा ही बनाएंगे क्योंकि कल आपका टेस्ट है। क्योंकि जितना पढ़ाऊंगा वो उतना ही आपके लिए बर्डन होता जाएगा, इसलिए ये मतलब अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए रहेगा मैटर। अब तक जो पढ़ा दिया वो आपके कल वाले टेस्ट में आएगा। उसके अलावा आपको पता है कौन सा चैप्टर और आने वाला है, वो भी इसके साथ ही ऐड होगा टेस्ट में कल। तो अच्छे से तैयारी करें, प्रिपेयर करें और अच्छे से टेस्ट दें। जैसे कि डे पर डे आपका इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। थैंक यू।